1,51,000 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। इस 3,31,000 रुपये दी है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बंधुओं, कलयुग के अंदर दान से ही कल्याण है। बंदे कर बंदगी जो चाहे कल्याण और सब मानव जन्म का मिलना बारंबार। जो लोग अपने धन में से उस परमात्मा के दिए हुए धन में से परमात्मा के देने के बाद उसमें से कुछ राशि अगर अच्छे कार्य में देते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसी क्रम के अंदर मैं चाहूंगा हमारे झगड़ा भी अपने मुखारबिन से अपने भाव रखेंगे। आदरणीय बंधुओं, ये जैन समाज की जो टीम है वो यहाँ मैं देख रहा हूँ और यहाँ एक बहुत ही बहुत ही विचित्र इंसान भी है, राजीव जैन जी। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और उनका चेहरा देखने के बाद सभी मुस्कुराते हैं। मैं आपके बीच को देखें जिनकी तपस्या और करुणा सर्वविदित है, आप इनका चेहरा देखिए। आज इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जबकि सबके सहयोग से काम होना चाहिए। रात को 11 बजे जब देखते हैं इनको तो ये अपनी वो रसीद और काफियां लेकर घूमते रहते हैं। जब हम सुबह देखते हैं 6 बजे तो घूमते रहते हैं। जो समर्पण इनके अंदर है वो हम किसी में नहीं हो सकता। जोरदार तालियां जैन साहब के लिए। और भगवान इनको इतनी लंबी उम्र दे कि पक्षी भी कहे कि हाँ हमारा कोई वाली वारिस है। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो किया है वो सर्वविदित है और आपकी हम सब भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सदैव आशीर्वाद बना रहे और इन बच्चों की सेवा करेंगे। और अशोक जी से मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि हमारे बीच संजीव जी हैं, मलिक साहब हैं, वो मेरे पुराने दोस्त हैं और सीए साहब भी हैं। इतनी बढ़िया जेनरी यहाँ एकत्रित है कि मैं बताऊं, नजौड़ के सारे सोशल वर्कर यही हैं और सारे ही बड़े ही दयावान, धैर्यवान और हर तरीके से आदर के पात्र हैं। हमारे बीच में परवीन भाई भी आ गए हैं और ये भी एक तरह से बहुत बड़े सोशल वर्कर है। कभी भी इनको किसी भी तरह का कोई जरूरत में याद किया जाए तो सबसे अग्रणी रहते हैं। और आज हमारे भाजपा के मेंबर भी है और उसमें सेवाएं दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि अशोक जी 2 शब्द बोले प्लीज। ये आचार्य शिव विद्यासागर के आशीर्वाद से चला है। ये आशीर्वाद आचार्य विद्यासागर से था। हाथ नहीं जगन्ना, हाथ मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उसी से सफल हुआ हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी प्रधान जी से फिर दोबारा गुजारिश करूंगा कि अपना माइक सामने और साधु जी जैन साहब, साधु जी साधु जाओ, आ जाओ आप भी। बोले महावीर भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। अभी हमारे बीच प्रदीप शर्मा जी जो हमारे माननीय सम्मानीय श्री जयश्री शर्मा जी के सुपुत्र हैं और बीएम स्कूल के मैनेजर हैं, संस्थापक हैं, व्यवस्थापक हैं, हमारे बीच में आए हैं। मैं बड़ी हृदय गहराइयों से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज इस सुंदर कार्यक्रम के वो साक्षी बन रहे हैं। इतना भव्य कार्यक्रम जो आप सबके साथ से जैन साहब के अध्यक्षता के अंदर जो इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। पक्षों का एक ऐसा हॉस्पिटल जो यहाँ पर जिनका शुभारंभ हुआ है। हॉस्पिटल बना जिस भूमि पर बना है, भाइयों सुनो, ये हॉस्पिटल जिस भूमि पर बना है, ये हॉस्पिटल की जमीन 35 लाख रुपए की, 35 लाख रुपए की भाई साहब आदिश मंत्री जी और संजीव शर्मा जी ने दी है। और उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये जमीन नहीं होती तो ये हॉस्पिटल नहीं बनता। ये हमारे भाई साहब है।
आज 35 लाख की जमीन उन्होंने हमारे संस्थाओं को दिया है और मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। ये जमीन अगर नहीं देते तो हॉस्पिटल भी नहीं बनता। सारा श्रेय इनको जाता है, ऐसे ही पूरा श्रेय इनको जाता है। उनकी जमीन के भूमि का यही है। और भूमिदान महादान, भूमिदान भूमिदान भूमिदान। थैंक यू। से पहले ये है भाई साहब, इन्होंने दिया है। भूमि प्रदाता आदिश मलिक जी ने 35 लाख रुपए की जमीन हमारी संस्था को प्रदान की है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भूमिदान भूमिदान भूमिदान। 1,11,000 अपनी कमाई में से हमारी संस्था को इन्होंने दिए हैं और रिश्तेदारों से अपने सुसर जी से 51,000 रुपए की राशि भेंट दी है। साथ ही साथ 11,000 रुपए इनके चौधरी साहब क्या नाम धर्मपाल चौधरी जी ने भी दुआए हैं। धर्मपाल चौधरी जी का हम शुक्र अदा करते हैं और भाई साहब का बहुत शुक्र करते हैं। उन्होंने हमारी संस्था की बहुत हेल्प करी है और हमें उम्मीद है हमेशा हेल्प करते ही रहेंगे। बच्चा है, थैंक यू। घंटे कर ले। हेलो ऐसे ये भाई फोटो ले। हेलो हेलो ऐसे कर दे, ऐसे 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 आओ। वेट, थैंक यू। माला पटका बनाई है। हमारे गुप्ता जी ने 51,000 रुपए की राशि हमारी संस्था को भेंट दी है पक्षों की सेवा के लिए। मैं हमारे गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। रुको भैया, रुको भैया। 7,000 कर दिया, देखिएगा। थैंक यू। वेट करना, वेट वेट वेट। थैंक यू। मंगल कुंदा जो जैन धर्म मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण साधन मेरा नाम सर्वदाना साधु जी, महावीर भगवान की जय। हमारे भाई साहब ने 51,000 रुपए की राशि हमारी संस्था को दी है। हम भाई साहब का संस्था की तरफ से बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारी संस्था बहुत आनी आती है। जब भी कहीं हम जाते हैं हर महीने 1100 रुपये हर महीना देते हैं। अरे नहीं भाई साहब, ये जो आप ये देख रहे हो, ये ट्रांसफार्मर जो लगा है, ट्रांसफार्मर ये 100 किलोवाट का था और भाई साहब ने इसको 300 किलोवाट का 400 किलोवाट बना दिया। हम भाई साहब का बहुत धन्यवाद व्यक्त करेंगे। ये हर जगह हमारी हेल्प करते हैं। भाई साहब का शुक्रिया था संस्था की तरफ वही सामने देखो। उम्मीद है हमेशा ही मतलब जो है बनाए रखेंगे। आप भी देखिए, नहीं हो तो मुझे पता है। थैंक यू सर, आप आए तो आप नाम मेरा साधु जी है। डिप्टी लाल शर्मा जी हमारे हर महीने पशुओं की सेवा करते हैं और पशु देखने जाते हैं। और बड़ी जगह बहुत धन्यवाद। कोई धन से भी करते हैं, मन से भी करते हैं और तन से भी करते हैं। थैंक यू। सामने हमारे पिताजी ने हमारी बहुत बड़ी सहायता करी है। हमारे 11,000 रुपए हमारे पक्षों के लिए
भेंट की है और मैं अपने भाई साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दान सब पुण्य बराबर है, इनका सम्मान के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। कृपया हमेशा अपना सहयोग ऐसे प्रदान करें। 1,11,000 रुपए हमारी संस्था को दान दिए हैं और मैं गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि हमेशा हमारी मदद करते रहेंगे। ये दानवीर है हमारी संस्था के। माला सामने हो जाओ, एक बार सामने हो जाओ। देखो इधर देखो, आंटी इधर देखो। अभी इनको तुम कर दो। आप थोड़े आगे हो जाओ, हम थोड़े आगे हो जाओ। सभी सामने देखिए मैम। हाँ जी सामने ही। थैंक यू। माही माला पहनाओ, माला पहना दी। चलो बनाओ, नहीं बनाओ। और उन्हें भी पहनाओ। देखो बेटा देखो, बहुत बहुत मुबारक। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। एक बार भी देखो। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। साथ हो, साथ हो। आओ आओ आप। हाँ हाँ देखो। हाँ ऐसे खड़े हो जाओ। वाह बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। लगा दो, एक माला दे दो। अपनी ड्यूटी भी करता बनाओ। कोई बनाओ। साथ हो जाइए, साथ में हो जाइए। यहाँ देखिए। थैंक यू। बना रखा है हमारा तो। हमारे बीच हमारे प्रिय संपादक एस नवरा जी बता रहे हैं। हम पूरी पारस सेवा टीम की तरफ से उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे मध्य हमारे प्रिय प्रदीप सिंगल। घूम जाओ थोड़ा सा। फोटो नहीं आएगी ना। स्टेज पे आ जाए प्लीज। पहना दो ना, पहना दो। हाँ साथ में हो जाओ, अब साथ में हो जाइए। थैंक यू। थैंक यू। पारस सेवा संस्थान में आपका स्वागत है। बस आपका स्वागत है जी। भारत सेवा संस्थान। ये जो पारस सेवा संस्थान है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पक्षियों के लिए। और हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे ही 10-12 और हॉस्पिटल होने चाहिए जो और पक्षियों की भी सेवा हो सके। और समाज के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं अशोक जी और पूरी उनके जो समिति है। मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं जब इनसे मेरा संपर्क हुआ, हमारे मित्र हैं प्रशांत द्विवेदी जी, आप ही आ जाए इधर स्टेज पर। आइए प्रशांत जी। और हाँ अब राम यादव। आइए प्रशांत जी। मैं दरियागढ़ से, मेरा वैसे बड़ा पुराना नाता है। मैं क्रिकेट खेला करता था स्कूल लेवल पर, जब तो आपके इधर आना जाना होता था। प्रशांत भाई ने हमने इकट्ठे काम किया है और इन्होंने मुझे ये बताया, ये लॉकडाउन से पहले की बात है, बल्कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपनी जान के लिए परेशान हो रहे थे। हॉस्पिटलों में जो हालत थी सबको मालूम है। और उस समय में मेरी खुद की रिपोर्टिंग और जो इनके बारे में मैंने लिखा है, ये जानते हैं, इनकी आत्मा जानते ऊपर वाला जानता है कि इनकी पहचान कहाँ तक पहुँची। मुझे याद आता है कि मेरे पास फ़ोन आते थे कि हमें बताएं कि कहाँ पर है वो हॉस्पिटल। और मैं ये उल्लेख नहीं करना चाहता कि किसने क्या सहयोग किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है कि अशोक जी ने जो एक इनिशिएटिव लिया, ये अपने आप में बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, उदाहरण पेश करता है मानवता के प्रति। और उसका एक कारण ये भी है, शायद इनका जन्म दिवस भी जो है पर्यावरण दिवस के दिन होता है शायद, जिसे कोई भूल नहीं सकता है। और साथ में हमारे संजीव जी, आइए संजीव जी। संजीव जी जैसे जो यहाँ क्षेत्र रिचाऊकला गांव से भाई साहब, और एक शिक्षाविद हैं और बड़े अच्छे क्रिएटिव, और इनके भी मन में बड़ी भावना रहती है इन चीज़ों को। मुझे लगता है कि अब किस किस नाम का उल्लेख करूँ, मैं ज़्यादा लोगों से परिचित थी उनकी टीम से। इनके डॉक्टर साहब हुए, वो हुए, मेरे पुरानी बिल्डिंग में देखा है इन्हें जब ये किराए पे थे। आज इनका ये जो हॉस्पिटल अपने दमखम पर बना है, मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी कोई बीड़ा उठा लेता है, उसे ज़रूर सफलता मिलती है। और ये साक्षात उदाहरण है
बल्कि मैं आप लोगों को एक प्रण देकर जा रहा हूँ, और ये मेरा काफ़ी समय से विचार भी था। मैं इनमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का मेरा पहले से एक माइंड था, और हो सकता है कि इनके लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी सरकारी तौर पर भी। मैं पत्रकारिता क्षेत्र से आता हूँ, रिपोर्ट और खबरों के मामले में इनको मैंने, क्योंकि मैं एक नेपाल की पत्रिका का ब्यूरो हूँ इंडिया से, उस मैगजीन के अंदर पब्लिश हुआ था, तो आप बिलीव करोगे इनकी प्रेरणा से काठमांडू में एक व्यक्ति ने ये काम स्टार्ट कर दिया। हो सकता है कि अगले वर्ष अगर ऐसा कोई कार्यक्रम हो, हम उनको यहाँ पर बुलाएंगे और वो यहाँ पर सहयोग भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज जो यहाँ व्यवस्था करी है, और ये महिलाएं भी इतना मतलब उत्साह से यहाँ पर उपस्थित हैं, और छोटे छोटे बच्चों का मैंने इंटरव्यू, मैं यहाँ तो पहले बाद में आया क्योंकि मेरे को अपने काम के प्रति बड़ा हो रहा था, तो मैं जैसे ही एंटर करा यहाँ सब कुछ होया हुआ था, मैंने ऊपर जाके छोटे छोटे बच्चों को इंटरव्यू भी करा, और वो मैंने डाल दिया उस पर 200 से ज़्यादा। अच्छा, वही लेकर आया था। और अभी 2 पुलिस वाले आए हुए थे यहाँ पर, वो सब कुछ नहीं चील थी, सवेरे भी आए होंगे। वो बाई चांस अजय और राहुल करके थे 2 लोग। तो मेरा कहने का मकसद है कि आपने सोसाइटी के हर आदमी को टारगेट किया है, ये बड़ी बात है। लोग आदमियों के अस्पताल खोलते हैं, अपने पक्षियों का खोला है। अभी ये बताया था कि इनकी शादी थी घर में, और इनकी जो है कोई वो 50 लाख की लॉटरी निकली। तो मैं इनसे जिक्र कर रहा था, मेरे मित्र जो प्रशांत जी मेरे को बताया, पीछे भी बात करते हुए लगी थी मेरे को, ये सब चीज़ें किस वजह से होती है कि अगर आपकी नीयत अच्छी होगी ना, तो बरकत अपने आप होगी। तो हम तो कहते हैं कि अशोक जैन जी को ईश्वर लंबी उम्र दे, इसी तरह से ऊर्जावान बनाए रखे। इनका उत्साह देखने लायक होता है, और मानवता के प्रति तो इनके अंदर, क्योंकि एक तो जैन धर्म, हालांकि मेरा कोई जैन धर्म से वैसे कोई नाता नहीं है, मैं जैन धर्म से बड़ा परिचित हूँ कि वो वैसे भी मानवता के लिए बहुत काम करते हैं। मुझे लगता है जैन समाज को भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जरूर गौरव होता होगा, हमें भी गौरव है। बस इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मैं ज़्यादा कोई नेता अभिनेता वाली बात नहीं है, मन के अंदर एक जो श्रद्धा थी वो मैंने प्रकट करी है, और मुझे लगता है अशोक जी को इसी तरह से आप लोग सहयोग, तन मन धन से सहयोग देते रहेंगे। मैं भी बीच बीच में आता रहूँगा, और आप लोगों का प्यार मिलता रहे अशोक जी को, अशोक जी के मिशन को। और ये यंग टीम साथ में संजीव जी, प्रशांत जी यहीं के लोकल हैं, भाई साहब हैं सभी, और आप जो है इनको इसी तरह से सहयोग देते रहें। आपसे एक निवेदन है, एक तो आप ना बाहर मेट्रो स्टेशन से, मैं वहाँ से परमिशन मैं दिलवा दूँगा आपको। एक मेट्रो जो गेट है उस पर आपका एक बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। एक टोल फ्री नंबर ऐसे काम करने वालों को फ्री मिल जाता है, ठीक है। मैं संजीव जी को थोड़ा सा बता दूंगा, वो सारी चीज़ें संभव हैं, क्योंकि आप काम ही ऐसा कर रहे हैं, कौन नहीं आपको सहयोग करेगा। आप 2-3 जगह जो है ना चिन्हित कर लीजिए, वहाँ पर बोर्ड लगवाइए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार। साहब का अब वो करेंगे, सम्मान करेंगे, इसके लिए हमारे आदिश जी, ओहो डॉक्टर साहब हमारे में, वो डॉक्टर साहब कहते थे मैं अस्पताल खोल लो, इनका आशीर्वाद था कि जो अस्पताल बन गया। मैं डॉक्टर साहब ने अपने पिताजी की इसमें 51,000 रुपये की राशि भेंट की है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। 51,000 भाई को दे दो। आजमीर आ जाओ, बस देखिए सर, देखिए ठीक है। थैंक यू भैया, घूम के सातु जी, अब सातु जी देखिए प्लीज। हाँ जी भैया देखिए। आज हम अजय सैनी और अजय कविता जी का बहुत दिल से सम्मान करते हैं। हमारी संस्था के ये हम मासिक भी मतलब ये सहायता देते हैं, और हमारे 11,000 रुपये भाई साहब ने अपनी नई कमाई में से हमको प्रदान किए हैं। मैं भाई साहब का बेदिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और हमेशा ये हमारी मदद करते रहना से भी रखता हूँ। देखिए भैया सामने देखिए, मैम सामने देखिए। लाइक आ जाओ। आज बीच में राजेश ईश्वर जी विराजमान है, और हमारे आए हैं। हमारे एक बार कहा था, और बात साहब कहते हैं हमारी सेवा स्वीकार की है, और इन्होंने अपने तो दे दिए हैं, बल्कि अपने दोस्तों से भी
51,000 और खुद 51,000 राशि हमारी संस्था को दी है। हमेशा मेरी संस्था को ये हेल्प करते रहते हैं। 51,000 राशि भाई साहब से प्राप्त हुई है। मैं भाई साहब का दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सर जी का भैया इकट्ठे करवाए हैं, 200 से इकट्ठे करवाए हैं। सुनो इन दोनों को। तुम करोगी क्या? तो करो, इन्हें 60 करो इकट्ठे में। जैन साहब थोड़ा सा घूमो। भैया साथ में जाओ, मालूम है भैया साथ में तो पैसा वालों नहीं होगी फोटो। भगवान ये भी डालो, पटका डालो। हाँ भैया साथ हो जाओ, मैम आगे हो जाओ थोड़ा। हमारे अजय जैन हमारे बीच में आज आए हैं और उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं। और मैं अजय जी को बहुत प्रेरित करूँगा, आपने अभी समय कीमती समय अपना कीमती समय हमारे को आज दिया है। जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घरवाले भेजते नहीं अकेला, और मैं सब सहमत करता था मुझे ले चलो, तो इन्होंने मुझे अपने साथ ले गया और अपने से अपने बच्चे सहायता करते ना, ऐसे इन्होंने मेरी हेल्प करी है। और मैं इनका क्या बताऊं, बस तेज दिल सर का शुक्र अदा करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि मेरे हमेशा जाते रहेंगे। बस साथ हो ये देखिए भैया। थैंक यू। खाना लेके जाना, देख लो। नहीं खाना लेके अब ये भैया साथ हो जाओ। ये रोहिला साहब हमारे, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि 51,000 रुपये की राशि अपनी नई कमाई में से हमारी संस्था को दी है। और प्रति मासिक हर मासिक हमारी 1100 रुपये की हेल्प करते हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और मैं भगवान से कहता हूँ इनकी कमाई में बरकत दे भगवान। हाँ, 51 लाख राशि दी है। यहाँ थोड़ा सेंटर में। हाँ जी देखिए प्लीज। वेट। थैंक यू। घूम के भैया ना होता तो वो ज़्यादा रिस्पेक्ट देखिए। थैंक यू। पंकज अग्रवाल भाई पधारे हैं, हम उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आइए भाई। भाई देखिए भैया। आओ ना, आओ ना। हाँ जी हाँ देखिए सर, देखिए सामने देखिए सर। थैंक यू। लाला जी आ जाओ। हो गया हमारे हो गया हमारे तो साथ में खड़े हो, तुम्हारा नाम भी तो सुनो। देखिए सर, थैंक यू। थैंक यू जी। देखिएगा भैया। थैंक यू। थैंक यू। साथ में स्वागत आप करो। हमारे बैठ जी सैनी साहब, ओपी सैनी हमारी संस्था से 10 साल से जुड़े हुए हैं और नब्ज के माहिर। सर मेरा साथ में पानी पर बड़ा कहाँ से मिल जाते हैं मेरे पास, और हर एक को ये सब कुछ करके और खुश करके और इलाज करके भेजते हैं। मैं अपने सैनी साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ। नब्ज के माहिर ओपी सैनी। ये तो घर का खाना नहीं, प्रसाद है। खाना देखो, साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। और पहनाओ पहनाओ, पटका पहनाओ सर, पटका पहनाओ सर, पटका पहनाओ, फिर उसके बाद पूछेंगे। अब हो जाओ, साथ हो जाओ। उन्हें भी ले लो। अच्छा
जैन साहब को भी साथ ले लो। आयु की पढ़ाई नहीं करेंगे। आ देखिए देखिए चेयरमैन भूल जाएंगे। देखिए देखिए हाँ ये बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार कैसे जुड़े। वो तो होती रहती है। हाँ ये सब सुनना भाई सुनना। देखिए लगभग 8 वर्ष पूर्व मेरे को किसी के साथी ने बताया था, मुझे एक्चुअली सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तो मुझे बताया गया था कि पारस सेवा संस्थान में एक एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट आते हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह जांगड़ा, आप उनसे मिल लो और हो सकता आप ठीक हो जाओ। देखो उससे पहले गुरुजी मैं PL के और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में घूम चुका था, कोई सर्जरी बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, तो और मैंने ये भी सोच लिया था कि मेरे को साथ ही जीना है सर्वाइकल का, लेकिन मैं एक ड्राइवर मार लेते लास्ट में। तो आप यकीन मानिए मेरी पहली थेरेपी में 40% मेरे को इम्प्रूवमेंट हो गया और उसके साथ साथ जुड़ता चला गया। तो मुझे और जैन साहब जोड़ने की कड़ी डॉक्टर जांगड़ा है। धन्यवाद डॉक्टर। है बिकॉज ये इंसानों से ज़्यादा पक्षियों को प्यार करते हैं, तो थोड़ा सा बिजी थे उनको दाना खिलाने में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जैन साहब से इनको माला पहनाकर, तिलक लगाकर और पटका पहनाकर इनका स्वागत करें। देखिए जो ये शिफ्टिंग का प्रोसेस था ये लगभग 1 हफ्ते का था और डॉक्टर साहब ने दिन देखा ना रात हमेशा लगे रहे और डॉक्टर साहब का बहुत 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 धन्यवाद। इनका जीवन ही समर्पित है जी, बहुत इनका लगन है और भगवान लगन कोई देख बहुत यहाँ की सर्विस मिल रही थी, बहुत यहाँ की सर्विस मिल रही थी और इन्होंने सर्विस को भुला दिया, कहने लगे मुझे पक्षी सेवा करनी है। इतने उच्च विचार इनके मैंने पहली बार देखे हैं। मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कह रहा अच्छी सी नौकरी उठवा दिया और मैं तो पक्षी सेवा करूंगा और आजीवन का नियम है इनका, मैं पक्षी सेवा करनी है। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगा कि शुभ विचारों का। थैंक यू। मैं तो पानी मिला रही हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू प्लीज। माइक बोला सर बोला साथ में जो भैया साथ में जो एक बार हमारे भाई बीच में हमारे परवीन भाई साहब सामने देख के बोलो, जी आए पधारे हुए हैं और मैं इनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं सम्मान करता हूँ। इन्होंने 1,11,000 रुपये की राशि अपनी नेक कमाई में दी है और इनकी बहन जी ने भी 1,11,000 रुपये की राशि दी है इनके कहने के अनुसार। और मैं बहन जी का और भाई परवीन जी का और इनका नवीन जी का बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनकी कमाई में खूब बरकत दे और इनका नाम रोशन हो जाए और घर की पूरी मतलब जो है बीमारी हारी बीमारी सब दूर हो जाए और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ घर खुशहाल रहे, आबाद रहे। बेटा थोड़ा घूम जाओ, बेटा थोड़ा घूम जाओ। बनाओ पहले एक इधर आ जाओ ना, आप इधर आ जाओ। आपका बेर अच्छा रहा बस देखो थैंक यू। गुड़िया ज़्यादा अंदर दबकी, थोड़ा बाहर करो उसे। हाँ बस देखो आप देखो। थैंक यू कीजिए। हाँ अच्छा हमारे लिए आपके साक्षात दर्शन हो गए। इनका भी करो। मेरी बड़ी दीदी है बोलो आगे बोलो मेरे ये एक ही बात मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंजाद्यो जय धर्म मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व थैंक यू। बोलो महावीर भगवान की जय। हम अपनी दीदी का तहे दिल से सम्मान कर रहे हैं और उनका इधर
हम अपने भाई का तहे दिल से स्वागत और सम्मान करते हैं कि ये इतना नेक कार्य कर रहे हैं कि जिसमें मतलब दुआओं की कमाई कमा रहे हैं। ये मतलब पक्षियों की आत्मा सफल हो रही है, वो इतना दिल से दुआ देते हैं जब उनके दुख दर्द पीड़ा दूर होती है। और जो है ये दुआओं की कमाई जन्मों जन्म चलती है, इस जन्म तक नहीं रहती। क्या हमारी माता जी का स्वागत करते हैं, इन्होंने अपना समय हमें दिया और इतनी उम्र के अंदर आकर के हमारे को आशीर्वाद दिया। माता जी का आशीर्वाद। राजेश राजेश अरे आ जाओ ये कई बार गिर चुके हैं, बहुत बार मंदिर पे भी सदा ये हाथ इनका काम नहीं कर रहा। जल्दी इनकी माता सुनो ये ले ले। हाँ ठीक है। अरे ये नहीं कुछ नहीं बना बनाओ जी, अच्छा लगेगा फोटो। हाँ भैया साथ में देख आ जाओ भाई साहब आ जाओ भाभी आप हमने भाई सुरेंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अपना कीमती समय उन्होंने हमारे को दिया, हम दिल की गहराइयों से इनका सम्मान करते हैं। और भाई साहब हमारी पद पद पर जहाँ जहाँ पर जब भी मिल जाए ले भाई ले 1000 रुपये ले भाई ले एक टिकट के भेज रहा हूँ, इस मिनट में भेज रहा हूँ। मैं भाई साहब को धन्यवाद करूँगा और ये भाई साहब करता हूँ, सहायता करते रहना। अभी 5100 रुपये भाई साहब ने दिए और सुबह 500 भी दिए थे मेरे को। जब भी मिलते हाँ और भाई साहब हमारी पूरी हेल्प करते हैं। एक बार मैंने से कहा था गौशाला का बनाना है तो भाई साहब कितनी ईंटें और कितना सीमेंट हमारे को दिया। और भाई साहब हमेशा दान करते रहते हैं। अल्लाह तो भगवान इनकी इतनी कमाई हो ये हमेशा दान करते रहे। हाँ लड़के क्या करना हो जाएगा। और अभी कह रहा हूँ इक्का जो लड़के का इतना बहुत सुंदर हो आ जाना है और इतना बढ़िया साथ में 1 साल बाद होता होगा। ये मेरे फेरे भी करवा गई मैं कैसे भूल जाऊंगा बताओ। जब मेरी शादी हुई मेरे फेरे भी यही करा के लाए थे। और बताओ इससे ज्यादा सम्मान क्या है? ना बिल्कुल थैंक यू। मूल अभिमान छोड़िए जब तक घट में प्राण। भाई और बहनों ये कितनी दया का कार्य यहाँ पर हुआ है, जो कि बेचारे बेजुबान पक्षियों को जो अपने कैमरा बोल नहीं सकते, आज उनके लिए ये नवनिर्मित आप सभी के सहयोग से आशीर्वाद से ये हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है। बहुत बहुत बधाई है इस क्षेत्र के लिए, आप सभी को धन्यवाद। भैया सामने देखिए। हमारे मध्य हमारे भाई मिंटू जी हैं, इन्होंने 2 पंखे हमारी संस्थान को डोनेट किए हैं। तो एक बार इनके लिए तालियां। और पक्षी निरंतर लाते रहते हैं, हमारे आदिश मलिक जी के पड़ोसी नेबर। और ये हमारे सफाई कर्मचारी और असिस्टेंट हैं और इनके बिना हम अधूरे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये आदि डॉक्टर हो चुकी हैं। ठेकेदार साहब हमारे राजेश भाई उर्फ अनिल, इनको इन्होंने गिवन टाइम के अंदर ही बिल्डिंग बना के तैयार की और जो सामान हमने बताया वैसे सामान इन्होंने यूज किया है। तो हम इनको आशीर्वाद के साथ साथ धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी, मेरे प्रिय संजीव बंसल जी, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अश्विनी भाई आओ सेठ जी सामने आओ। ठीक हो जाएगा। मंगलम भगवान मंगलम थोड़े साथ में भाई साहब का बस भैया थोड़ा घूमना।
भैया आप भी आओ उधर काश भैया पीछे करो अंकल कैमरा। हमारे बंसल साहब माइक आ गया माइक। हमारे बंसल साहब जी ने 51,000 रुपये की राशि 51,000 रुपये की राशि बिना गए हमारी संस्था को भेंट किया है और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बोलता है मैं नहीं बोल रहा, इमरान जी बोल रहा हूँ। हमारे हमारे साथ है और ये हम जब से मिलते हैं जब हमारे को पूरी राशि भेंट कर देते हैं पक्षियों की सेवा के लिए, जब भी कहीं मिलते हैं और मैं अपने पवन जी का बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ।